राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के उत्साह को देखकर कहा कि नवादा की धरती का उत्साह देखकर लगता है कि बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, क्योंकि वह जनता को जनार्दन मानती है, जबकि कांग्रेस के लोग एक परिवार को। राजनाथ ने कहा कि भाजपा जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देश भर में दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास के लिए एकत्र हुई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में तस्करी के लिए मणिपुर से लाई गई 10 किलोग्राम हेरोइन पकड़े जाने के बाद 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहती ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनके बीजू जनता दल में शामिल होने की अटकलें हैं। निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्रों को कहा कि वे लोगों को गुमराह करने के लिए समाचार सुर्खियों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन देने में सावधानी बरतें। आम आदमी पार्टी के 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार करने और जवाब में अभद्र का इस्तेमाल करने के उसके आरोपों के एक दिन बाद हरियाणा सरकार ने कैथल के उप मंत्रिमंडल मजिस्ट्रेट सह सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं शिवसेना के उपनेता बबनराव घोलप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नवादा की धरती का उत्साह देखकर लगता है कि बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है, भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव
बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज सभी नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आज ग्लोबल पावर के रूप में एक नई पहचान बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। इससे पत्थरबाजी और आतंकवाद समाप्त हुआ है। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी
तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा रोडीओपी की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का दर्शन करता रहे। जो काम हुए हैं, याद रखना, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके एक वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है। तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए, विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए। और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। केवल एक ही जो देश की आवाज है, और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हैदराबाद तेलंगाना में कांग्रेस की घोषणा पत्र का अनावरण किया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में जो गारंटी दी थी वो पूरी की है, वही काम अब राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। आज यहाँ हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी। वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। जब हमने आपको गारंटीज दी थी, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। जब हमने 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, गृह लक्ष्मी की बात की थी, फ्री बस ट्रैवल की बात की थी, तो वो हमने आपकी आवाज सुनकर गारंटीज निकाली थी। और आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे
उन वायदों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछ ही समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया, वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ किया। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। तो हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। ये पब्लिक सेक्टर में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी। सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। मगर अगर आप मैनिफेस्टो में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। नारी न्याय, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। यह क्रांतिकारी कदम है। तीसरा वायदा, किसान न्याय। किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। चौथा वायदा, श्रमिक न्याय। हम मिनिमम वेज लाएंगे। मनरेगा के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। और 5वां वायदा, शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा, हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। मैंने आज 5 वायदे आपके सामने रखे। ये हमारे सिर्फ 5 वायदे नहीं हैं। ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। ये हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो है। हमने आपकी मन की बात सुनकर, आपके जो दिल में है उसे सुनकर, उसे समझकर ये मैनिफेस्टो बनाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आपसे ऐसे वायदे करती है तो कांग्रेस पार्टी उन वायदों को डिलीवर कर देती है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। पत्थलगांव रायगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। वहीं सीएम साय ने पीएम मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की चर्चा की और भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, और आज लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। और पत्थलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से
2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जसपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जन धन खाता खोलने का काम पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। आज नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आज अपने 10 साल के अथक परिश्रम में आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए, 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2029 तक, अगले 5 साल उनके इस तृतीय कार्यकाल में भारत को जो दुनिया का 3 जो सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश होगा, उसमें भारत का भी नंबर रहेगा। उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आने वाला लोकसभा का चुनाव, और इसलिए बंधुओं, आप सब लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं। हमारे प्रत्याशी हैं राधेश्याम राठिया, हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, इससे आप लोगों का खाली आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में 1 नंबर का छत्तीसगढ़ होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में धारी के लेटीबूंगा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमें प्रदेश की जनता से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के 1 वोट की ताकत पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। आज यहाँ अजय भट्ट जी के समर्थन में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, उन्होंने हमेशा, और पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आया था, मैंने आप सबसे
अनुरोध किया था, निवेदन किया था और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया। एक जो मिथक था कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है, इस बार भी मुझे आप सबको पता है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुझको ये मुख्य सेवक का दायित्व आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से मुझे काम करने का ये अवसर मिला। भाइयों बहनों, जब हमने पिछली बार हम चुनाव में आप सबके बीच में आए थे तो हमने उत्तराखंड में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार गठित होगी और नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। हमारी पार्टी का भी संकल्प रहा। देश के अंदर लगातार ये मांग उठती रही कि सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर एक विधान होना चाहिए। देश के अंदर एक निशान होना चाहिए। देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए। यानी कि देश के अंदर सबके लिए व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद ये देश के अंदर लागू हो गया। पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हो गई। आपने काम करने का मौका दे दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। हम उसके लिए तुरंत हमने कमेटी बना दी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बना दिया। 2,40,000 लोगों के पास कमेटी गई। उनके विचार लेकर देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। हमने मातृशक्ति के उत्थान के लिए पूरे राज्य में मातृशक्ति के उत्सव आयोजित किए भाइयों बहनों, और मातृशक्ति ने कई हजारों हजार की संख्या में आकर अपना नए भारत की और नए उत्तराखंड की तस्वीर प्रस्तुत की है। उनके लिए हमने इसी पिछली दीपावली में मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं उनको एक स्थान मिले। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया। भाइयों बहनों, हर जगह हमारी मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। ऐसे अनेक योजनाएं हम चला रहे हैं। महालक्ष्मी किट योजना है, लखपति दीदी योजना है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना है, वृद्धा पेंशन योजना जिसमें दोनों दंपतियों को आप पेंशन देने की व्यवस्था करी है। 1200 से 1500 हमने पेंशन बढ़ाई है। गरीब परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में हम मुफ्त देंगे, रिफिल करके देंगे, भर के देंगे। ये हमारा संकल्प था, ये वायदा था। चुनावों के दौरान हमने संकल्प लिया था, ये संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आप सबके आशीर्वाद से लगातार काम कर रहे हैं। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगा रहे हैं भाइयों बहनों, और मोदी जी हर कदम पर हमारा साथ दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद है कि अजय भट्ट जी ने कहा जो भी योजनाएं हम उनसे कहते हैं उसी का परिणाम है कि जमरानी बांध जो 40 सालों से भी अधिक समय से रुका हुआ था उसको स्वीकृति मिल गई। HMT की हमको जमीन मिल गई, हमको जो है हल्द्वानी शहर के लिए पैसा मिल गया, यहाँ एम्स मिल गया। इतने सारे काम जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मानसखंड मंदिर माला मिशन को अपने 9 रत्नों में उन्होंने शामिल कर लिया है। अब हमारी बारी है आदरणीय मोदी जी का साथ दें और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए भाइयों बहनों। इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र में हमको भारी बहुमत से अजय भट्ट जी को एक तरफा समर्थन देके विजयी बनाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और हमको इस महायज्ञ में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़े, हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, और मोदी जी की गारंटी है कि ये सब काम होंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम